अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब, ये कल शाम की वीडियो है, बल्कि शाम की नहीं, रात की, मगरिब के बाद की है। और मेरा वीकेंड ख़त्म हो रहा था। मैं लाई हुई थी बैंगन भी और बड़ी वाली मिर्चें भी। हालांकि ये थी पकाने वाली मिर्चें, लेकिन मैंने जनाब इनको कीमे में पकाना था। फिर पता नहीं क्या मेरा दिल किया, नेट पे मैं वीडियो देख रही थी तो मेरा दिल कर पड़ा कि पकोड़े बनाए जाएं। और जनाब, पकोड़े किस चीज़ के बजाय बनाए जाएं? मिर्चों के। तो मिर्चें ये थी तो थोड़ी बड़ी बड़ी, जाहिर है ये होती भी बिल्कुल फीकी सी हैं, इनमें कोई टेस्ट नहीं होता अपना। तो बहरहाल मैंने जनाब इसको निकाला है, धोया है और रखा है, और साथ एक बैंगन लिया था, वो भी पकोड़ों के लिए लिया था, वो निकाला है। अब ये मैं आलू समझकर ले आई हूँ दाल माश, जो मेरे नाक पे लड़ गई है, ख़त्म ही नहीं हो रही। और ये जो आलू की भुजिया बनाई थी उसमें से कुछ आलू बच गए थे, उसको मैंने लिए। स्पाइसी मज़े के आलू थे। और साथ मैंने थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ ऐड कर दिया। मोज़रेला चीज़ ऐड करने से भी जो मिर्ची पकोड़ा बना है यार, मज़ा आ गया। आलू स्पाइसी हो और साथ आपने डालना हो मोज़रेला, कोई भी चीज़ डालें, लेकिन मोज़रेला की अपनी बात है। इधर जनाब मैं बेसन घोल रही हूँ मिर्ची पकोड़ा के लिए और बैंगन के पकोड़ों के लिए, और बेटी के लिए बनाऊँगी मैं आलू के पकोड़े। और जनाब इसमें मैंने चावल का आटा भी शामिल किया है। 4 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया था और 1 टेबलस्पून मैंने उसमें चावल का आटा शामिल किया। उससे जो क्रिस्पीनेस आई है ना, मज़ा आ गया। और इसके बाद मैंने इसमें जनाब सुर्ख मिर्च, कुटी लाल मिर्च और हल्दी और नमक और थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है, और इसको मैंने ल्यूक वार्म वाटर से गूंदा है। गूंदा क्या है, घोला है। और थोड़ा सा थिक घोला था, ताकि ना वो अच्छी तरह चिकन मतलब मिर्ची पे वो चिपक जाए, बेसन जो है अच्छी तरह लग जाए। और इसमें थोड़ी सी अजवाइन भी मैंने डाली है। ये सब कुछ डालकर और चीज़ें साथ साथ समेट कर, क्योंकि ज़ाहिर है जितना नीट जगह उतना काम करने में मज़ा आता है। और आखिर में मैंने इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाला है। ल्यूक वार्म वाटर लिया है, गर्म पानी नहीं लिया। और ये मैं चेक भी कर रही हूँ, 2-3 दफ़ा इसको मैंने आगे पीछे करके पानी को सेट किया है कि मेरे हिसाब से हो जाए। और ये केटल से लिया था तो अभी भी गर्म था, खैर मैंने एडजस्ट कर लिया था। और अब जनाब घोल तैयार कर रही हूँ और इसको रख दूँगी साइड पर। और सबसे पहले जनाब मैं बना रही हूँ मिर्ची का पकोड़ा। और मिर्ची के पकोड़े के लिए उसको दरमियान में से कट लगाते हैं। इसके सीड ज़रा से कोने पे होते हैं, वो तो हों या ना हो ये बराबर ही हैं। मतलब उसमें ज़रा भी वो नहीं होता तीखापन। इससे अच्छा तो मैं दूसरी मिर्चों के बना लेती। वैसे फिलिंग के वजह से बहुत मज़े के लग रहे थे, लेकिन वैसे मैं आपको बताऊँ इस मिर्च में पकौड़ों वाली कोई बात नहीं थी। बस ये फिल करके मैंने रख लिया है। और इसके साथ जनाब ग्रीन चटनी का होना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह फ़्रोज़न हर चीज़ मेरे पास मौजूद होती है, क्योंकि नीचे रखती हूँ तो 2-4 दिन में ही सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, हरा धनिया भी और पुदीना भी। और ये मैंने सिंपल सी ग्रीन चटनी बनाई थी, लेकिन बनी बहुत टेस्टी थी। फ़्रेश चीज़ की यार बात ही और है। फ्रेश बंदा बनाए, थोड़ी बना ले और उसी वक्त ख़त्म कर दे तो उसकी बात ही कुछ और है। इसमें मैंने पुदीना, हरा धनिया और एक हरी मिर्च बारीक काट के डाली है और सिर्फ नमक डाला है। और थोड़ा सा पानी डाल के मैंने जनाब इसकी ग्रीन चटनी बना ली है। और सब कुछ मैं पहले तैयार करके रख रही हूँ, ताकि फिर सर्विंग के वक्त हर चीज़ आराम से हबड़ दबड़ ना मचे, क्योंकि फ़ौरन ही सबको भूख लग जानी है। और देखा, जब चाय बनाती हूँ तो चाय का दूध खाली होता है, और जब पानी डालना होता है, हालांकि मैंने सबकी ज़िम्मेदारी लगाई हुई कि जो जग खाली देके उसको फिल कर दिया करें, लेकिन खैर किसने करना है। और ये मेरी चटनी भी जनाब बन के तैयार हो चुकी है। अब ये इसमें मैं थोड़ा सा दही ऐड करूँगी, थोड़ी सी बनाई थी जो उसी वक्त यूज़ करो और उसी वक्त ख़त्म हो जाए। और इसमें ये वाली ग्रीन चटनी ऐड कर दूँगी। और माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ेदार सी खट्टी हल्की सी खटास थी दही में, बहुत ज़्यादा नहीं, जो अच्छे वाली खटास होती है। एक तो बड़ी गंदी तीखे वाली खटास होती है, जो बंदा देखते ही चखते ही कहता है भाई हमारे तो दांत खट्टे हो गए हैं, लेकिन ये वैसी नहीं थी। और ये जनाब मैंने चख के देखी है देखी वीडियो में, और चटखारे अब मार रही हूँ।
खैर अभी थोड़ी सी चटनी बच गई है और एक मिर्ची पकौड़ा भी बचा हुआ है। 3 बनाए थे, एक हस्बैंड ने ले लिया, एक मैंने, और एक जो है वो बच गया था। आज दोपहर को इंशाल्लाह मैं ये चटनी ख़त्म करूँगी और साथ वो मिर्ची का पकौड़ा खाऊँगी और इन्जॉय द लाइफ करूँगी। और चलें जी, इसकी तलाई शुरू करते हैं, फ्राइंग शुरू करते हैं। अच्छी तरह बेसन को थोड़ा सा घोल लेना है हाथ से ताकि फ्लफ़ी हो जाए और थोड़ा सा बहता हुआ भी हो। बहुत ज़्यादा थिक भी अंदर से कच्चा रह जाता है और वो मज़ा नहीं आता और बहुत मोटी कोटिंग हो जाती है। बस जी, पहले मैं ऑयल का टेस्ट कर रही हूँ डाल के, लेकिन ऑयल साहब अभी ठंडे के ठंडे हैं। अब जनाब इसको 2-4 मिनट और दिए हैं और अच्छी तरह चेक किया है और जनाब माशाल्लाह ऑयल बिल्कुल उस टेम्परेचर पे आ गया जिस टेम्परेचर पे मुझे चाहिए था। और इतनी बड़ी मिर्च जो है उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। वह मुझसे थोड़ी गलती हुई, मुझे घर में जो आम यूज़ करती हूँ वही मिर्च ले लेनी चाहिए थी। खैर वो तीखे वाली पड़ी हुई थी, मीडियम वाली तो खैर वो भी नहीं थी। हर चीज़ तो माशाल्लाह मैंने हिसाब से रखी हुई होती है। अच्छी तरह कोटिंग करने के बाद मिर्च पे स्लिपी होती है कोटिंग, थोड़ी सी और गाढ़ी रखती तो ठीक था, लेकिन मुझे गाढ़ी कोटिंग ज़रा पसंद नहीं है। बहरहाल चले जी, ये मेरा मिर्ची का पकौड़ा जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया। यार बहुत टेस्टी बना है। अगर आलू और चीज़ की फीलिंग हो ना, इसको मैंने काट लिया, इतना बड़ा खाती कैसे। और साथ ये देखें चीज़ मेल्ट हो गया और ये चटनी की शक्ल देखें माशाल्लाह कितनी रिफ़्रेशिंग है। उसके बाद जनाब अब बन रहे हैं बेटी के लिए पकौड़े। इनमें आलूओं को मैंने क्यूब्स की शक्ल में काट लिया था, वही जो मेरे पास मैं लाई हुई हूँ चॉपर, उसका फुल इस्तेमाल कर रही हूँ। और आलू में नमक मिर्च और हल्दी छिड़क दी थी और बेसन थोड़ा सा डालकर जो घोला हुआ था और इसके क्रंची से पकौड़े बन गए थे। और साथ जनाब इसको एक बन गरम करके दिया था, देसी घी से चटनी दी है और ये जनाब इसका रात का डिनर हो गया। मतलब हर किसी की देख लें अलहदा फरमाइश है, 3 बंदे हैं और माशाल्लाह काम उतना ही हो जाता है कि जैसे बड़ी फैमिली हो। हर बंदे ने अलहदा अलहदा जब खाना हो, छोटी फैमिलीज़ में, बड़ी फैमिलीज़ में मेरे ख्याल में ये सारे मसले नहीं होते, एक आध चीज़ माँ बना लेती है और सब खा लेते हैं। लेकिन जब आप इतने नखरों से बच्चों को पालें, मतलब 2 ही बच्चे हों और एक रह जाए तो फिर यही हाल होता है। और उसके बाद जनाब ये बैंगन के पकौड़े अब बन रहे हैं। आज पकौड़ा नाइट थी और इसमें जनाब एक ही बैंगन था, उसमें भी कीड़ा लगा हुआ था, वो खैर मैंने निकाल दिया, ज़ाहिर है वो तो निकालना ही था। और बैंगन को भी नमक मिर्च लगा के धो के, मतलब नमक मिर्च लगा दिया था ताकि अंदर से फीके ना हो। और बेसन जो है वो थोड़ा गाढ़ा था, उसके लिए बेसन ये बैंगन के पकौड़ों के लिए देख लें ज़रा मेरी ज़बान की रवानी माशाल्लाह। तो उसको मैंने मिर्च डालने के बाद, कोट करने के बाद, फिर मैंने बैंगन के लिए हल्का सा पतला कर लिया था। और जनाब उनके क्रिस्पी से बैंगन के पकौड़े जो हैं वो तैयार हो चुके थे और वो साथ लेंगे रोटी। और चटनी वो बिल्कुल साथ नहीं लेंगे, मैंने जो दी थी वो वैसे ही उन्होंने मुझे कहा बेगम साहिबा ये वापस ले जाएं। ओके जी, वो चटनी बिल्कुल भी नहीं खाते किसी चीज़ के साथ भी, ये भी वैसे मुझे बड़ी हैरत होती है, लेकिन चले हर बंदे का अपना हिसाब किताब होता है। और जनाब ये अब हो गई है सुबह, अल्हम्दुलिल्लाह खाना खाया था, वॉक करके रोज़ाना सोती हूँ और उसके बाद जनाब अपने बेडरूम में आ गई हूँ। और बेडरूम में कि सबसे पहला काम यही होता है कि जनाब सुबह उठने के बाद कहाँ गई हूँ उठने के बाद पहले ये संभाला है और जनाब उसके बाद अपने लिए आज मैं डिफरेंट सा नाश्ता बना रही हूँ, अपनी तरफ से डिफरेंट है तो बहुत कॉमन। वो जो माश की दाल मेरी बची हुई थी उसका पानी शानी मैंने सारा सुखा लिया था, उसको बिल्कुल ड्राई कर लिया और अब उसका मैं अपने लिए बना रही हूँ छोटा सा पराठा अंदर फिल करके। बड़ी अच्छी गली हुई तो खैर पहले ही थी, जब मैंने उसको पानी खुश किया तो मज़ीद माशाल्लाह गल गई और मिक्स खुद ही हो गई। कोई ज़रूरत नहीं थी उसको, ना कहीं से निकली है ना कुछ है, चिपक गई थी रोटी के साथ। और ये मैंने अपने लिए छोटा सा पराठा बारीक सा बना लिया। और जनाब ये आज मेरा नाश्ता हो गया दही और इसके साथ, और साथ बाद में चाय पी लूँगी। और जनाब ये नाश्ता तैयार हो गया। अब रह गया है चाय का। अब देख लें मेरी रूटीन माशाल्लाह इतनी हेक्टिक होती है, हर किसी की खैर होती होगी, लेकिन अपने हिसाब से हर किसी ने आसानी पैदा की होगी। आइए हस्बैंड साहब के लिए आज मैंने कहा शामी कबाब वाला बना लेती हूँ जो बन है। बन तो खैर छोटे छोटे हैं, आपको पता है 2 बनाती हूँ, एक ही शामी कबाब फ्राई करके
हाफ हाफ दोनों में डाल दिया है। थोड़ी सी मायोनीज़ हल्की हल्की बिल्कुल मामूली सी और थोड़ी सी केचप दोनों साइडों पे लगा के कबाब का वो भर दिया। उसके बाद बर्तन आपको पता है कितने ज़्यादा थे, बर्तन धुल गए हैं। और बर्तन धोने के बाद बेटी ने कपड़े उतार कर रखे हैं बेड पर लाकर, अब उनको समेटूंगी। और जो इस्त्री करने वाले हैं, जो तो खैर इस्त्री करने वाले तो सारे ही होते हैं, सबको खैर सलीकामंद औरतें इस्त्री करके ही लटकाती होंगी, लेकिन मैं जो हूँ सिर्फ हस्बैंड के कपड़े इस्त्री करती हूँ। खुद मैं घर में तो खैर बगैर इस्त्री के ही पहनती हूँ। कपड़े संभालने के बाद थोड़ा सा ड्रेसिंग टेबल अरेंज किया और आयरनिंग शुरू कर दिया। 2 ही सूट थे, शुक्र है कभी कभी 3 भी होते हैं, वो मुझे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि मैं 2 करने की आदी हूँ एक टाइम पे। तो बहरहाल जनाब ये दोनों सूट कर लिए हैं इस्त्री। और किचन का तो आज मुझे कोई काम नहीं था। सालन जो मैंने आपको दिखाए थे कल परसों वो अभी भी बचे हुए। आज दोपहर को बस ये लास्ट डे है, जितने यूज़ हो गए सो हो गए, बाकी जो है उनको फिर डिस्कार्ड कर दूंगी। यार गुनाह तो बहुत होता है, लेने वाला यहाँ कोई है नहीं, इसलिए कोशिश मेरी यही होती है कि एंड तक मैं उनको जो है वो यूज़ कर लूँ और ज़ाया ना हो। असल में मसला ये है कि यूज़ भी मैं अकेली ही करती हूँ, हस्बैंड तो 2 दफ़ा से ज़्यादा खाते नहीं हैं। और बेटी तो माशाल्लाह वैसे ही अल्लाह ही वाली है, तो मुझे ख़ुद ख़त्म करना पड़ता है। जितना मैं खा सकती हूँ खा लेती हूँ। आज मैंने एसी चला के सारा काम किया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा। खैर वैसे मैं सुबह के बाद जब एसी बंद करती हूँ तो दोबारा ऑन नहीं करती सिवाय लाउंज के। और जनाब मैंने अपना फंटेस्टिक सा नया चॉपर निकाला है, उसमें बना रही हूँ चपली कबाब का मसाला। बनाऊँगी तो शाम को, और चपली कबाब के बर्गर बनाऊँगी क्योंकि बर्गर बन मेरे पास पड़े हुए हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने चिकन का कीमा था वो इसमें डाला है और साथ नमक डाल के उसको अच्छे से बीट कर लिया। नमक के साथ अगर इसको हाथ से मिक्स कर सकते हैं तो हाथ से कर लें, लेकिन माशाल्लाह मैं तो हाथ से काम करने की आदी ही नहीं हूँ। उसके बाद जनाब उसकी इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद फिर इसको चला दूँगी एक दफ़ा ताकि कॉर्नफ्लोर भी कीमे के साथ मिक्स हो जाए। थोड़ी क्वांटिटी में बिल्कुल डालना है। इसके बाद जनाब मैंने कुटी काली मिर्च डाली है और काला ज़ीरा डाला है और इसमें नमक डालूँगी। नमक तो खैर सॉरी पहले ही डाल दिया था। और साबुत धनिया जो है वो कूट के डालूँगी। पहले ही आपने सबसे पहले नमक डालना है कीमे में, उससे बहुत अच्छा टेस्ट बनता है। और जनाब इसमें कुटी लाल मिर्च जाएगी और इसके अलावा सफ़ेद ज़ीरा जो है वो भी पीस के इसमें मैं ऐड कर दूँगी। थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा अनारदाना भी इसके साथ अंदर जाएगा। वॉइस ओवर करने का बाद में यही नुकसान होता है कि साथ साथ आप जो सब कुछ नहीं उस तरह बता सकते। इसके बाद जनाब मैंने प्याज एक लिया था, उसको चॉप किया दूसरी मशीन में और उसका पानी निचोड़ लिया। 4-5 हरी मिर्चें लिया, उनको चॉप किया, वो भी डाल दिए अंदर। और हाफ़ टमाटर को भी चॉप करके अंदर डाल दिया। जो टमाटर की हल्की सी खटास जब आएगी तो वो उससे जो है कबाब का टेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है। और इसके बाद जो आधा टमाटर बचाया था उसको बिल्कुल बारीक बारीक छुरी से काट कर वो इसमें शामिल कर दूँगी, यानी उनमें मोटाई नहीं होनी चाहिए, बारीक बारीक थिन स्लाइसिस। और उसके बाद एक छोटा सा कबाब जो है वो तल कर देख लिया था मैंने, माशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट था, मज़े का था। और जनाब कल जो मैंने डब्बा फेंका था वो मेरी बेटी उठा के अपने कमरे में ले गई है और उसने सलीका मंदी से इसको मेकअप बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया। ये उसके जनाब मेकअप का सामान है जो वो कभी नहीं यूज़ करती, बहुत कम यूज़ करती है। ये देखें सारा उसने माशाल्लाह ब्रशेस वगैरह और हर चीज़ अपने हिसाब से अरेंज की हुई है। इस मामले में मैं उससे बहुत खुश होती हूँ, हर चीज़ इतनी सलीका मंदी से रखती है। और ये देख लीजिए फेंके हुए उसने उसमें पार्टीशन कर लिया दरमियान में और इतना अच्छा जनाब अपना मेकअप बॉक्स तैयार कर लिया। ओके जी, यहीं तक था मेरा व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।